तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मित्र नमस्कार। हमारे एक मित्र ने अपनी समस्या शेयर किया है और उन्हें कहा है कि मैं बार बार अच्छा बनना चाहता हूँ पर मैं हर बार और ज़्यादा बुरा बन जाता हूँ। मैं बार बार चाहता हूँ कि अपनी क्रोध को नियंत्रण करूँ पर मैं बार बार ज़्यादा क्रोधी हो जाता हूँ। मैं बार बार चाहता हूँ कि मैं उन आकर्षण में मत पड़ूँ जिससे मेरे जीवन में तबाही आ जाती है, लेकिन मैं चाहे अनचाहे उस रास्ते पे चला जाता हूँ। यह समस्या आपकी ही नहीं मित्र, ऐसे ही हमारे अनेक मित्रों की समस्याएं होती है। जीवन को जब हम आधे अधूरे समझ करके, बिना समझे यानी आधा अधूरा समझ करके हम ये समझ लेते हैं कि हमने जीवन को बहुत कुछ समझ लिया और मैं बहुत कुछ जान गया, मुझको अब जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ही निर्णय सर्वमान्य है, मैं जो सोचता हूँ सब अच्छा सोचता हूँ, मैं अच्छा हूँ, शेष दुनिया बुरी है, मैंने जो किया वो अच्छा किया, शेष लोग बुरे हैं, मैं केवल ऐसा हूँ सत्यवादी हूँ से और शेष लोग सत्यवादी नहीं हैं। आप शंकाओं से भर जाते हैं। आपके दिलो दिमाग में वो शंकाएं जो जन्म ले लेता है, और शंकाएं जब जन्म लेता है तो हमारे मन में विकृतियाँ आती हैं, और जब मन में विकृतियाँ आती है तो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी जो अंदर में ऊर्जाएँ हैं, वो वासना की तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसको बाहर निकलना होता है, वो कहीं से बाहर निकलना होता है। और जो आपका आँख का चटोरापन है, जो आँख में जो आप जिसको आप देखते हैं और आँख के माध्यम से आप उसको रस लेने लग जाते हैं, आप उनके शारीरिक बनावट को लेकर के आप अपने मन के अंदर कल्पनाएं करने लगते हैं, आप अपनी कल्पनाओं की दुनिया में जीने लगते हैं, और आपकी ये कल्पनाएं आपको वासना से भर देता है। और जब शरीर में वासना आ जाता है, वो कहीं से निकलना चाहता है, तो वो अलग अलग तरह से विकृतियाँ उत्पन्न कर देती हैं, और इन विकृतियों के कारण आप हमेशा फेलियर हो जाते हो। आप चाहते हो बहुत कुछ करना, लेकिन आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप दबाते हैं, आप दबाने की नियम पे चलते हैं। दबाने की जो नियम है, जो प्रताड़ना का जो नियम है कि किसी चीज़ को जो उभर है उसको दबा दो, ये पाखंड है जीवन का, ये आपको विकृत में ले चलता है। जैसे आप चाहते क्रोध आपका 2 सेकंड में आपका क्रोध जाता रहेगा, लेकिन आप क्रोध को करते क्या है? दबाते हैं। क्रोध के मूल कारण को आप नहीं देखना चाहते, और आप देखते भी हैं तो आप उसको अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, मैं तो बड़ा शानदार व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर में भावनाएं ऐसी जन्म नहीं ले सकती। नहीं मित्र, मनुष्य का मन, चाहे आपका मन हो, किसी गैर का मन हो, मन जिस चीज़ को देखता है उस चीज़ पर अपना रिएक्शन करता है। उस रिएक्शन के पीछे आपकी जो डीएनए है, आपकी जो मनोभूमि है, आपके अंदर में जो चीज़ें हैं, उसके अनुरूप वह अपने प्रभाव दिखाता है। मान लीजिए आपके अंदर में स्वच्छ जल है, आपने उस पर दूध डाल दिया तो उस जल का रंग सफ़ेद हो गया। अब आपका पानी जो है, आपका जो जल है, अब स्वच्छ नहीं रह गया है, वह दूषित हो गया, एक सफ़ेद कलर आ गया। लेकिन उसी समय आपने कोई लाल रंग देख लिया और आपने उसमें रस ले लिया, वह लाल रंग का जो रस है आपके उस जल को अब सफ़ेद से लाल कर दिया। इस तरह से आपके भीतरी में जिस तरह से आप रस लेते जाओगे, आप बाहरी दुनिया का रस आपके भीतर आता जाएगा। लेकिन जिस क्षण आप अपनी मन की डायग्राम को समझ जाओगे, आप जीवन की डायग्राम को समझ जाओगे, आप अपनी सोच विचार की डायग्राम को समझ जाओगे, आप अपने दृष्टिकोण की डायग्राम को समझ जाओगे, आप अपने विजन की डायग्राम को समझ जाओगे, और आप ये समझ जाओगे कि आपके अंदर में कौन कौन सी वासनाएं आपके एनर्जी पर हावी है, और कौन कौन सी वासनाओं के रस लेने के लिए, तृप्ति करने के लिए आपकी जो अनचाही जो चीज़ें हैं, जो आपकी डिमांड है भीतर का, और बाहर की दुनिया में आप पाखंड के जीवन में हैं। यहाँ जो अंतर है, यह जो अंतर्द्वंद है, इस अंतर्द्वंद के कारण आपकी कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता, क्योंकि आप हमेशा विकल्प की तलाश में चले जाते हैं। इसलिए जब आप चाहते हैं कि क्रोध ना करूं, अब ज़्यादा क्रोध कर बैठते हो, क्योंकि आपने क्रोध को दबाया है। वो क्रोध छलांग लगा लेता है, उछाल देता है, और 2 गुना 3 गुना रफ्तार से वह बाहर आता है। वैसे ही आपकी जो हैबिट्स है, आप सारे हैबिट्स को दबा के रखे हुए हैं, आप उसको ताकत लगा कर रखे हैं, फोर्स से आपने दबा दिया है। तो फोर्स से दबाया हुआ चीज़ और ज़्यादा संपीड़ित होकर के और ज़्यादा विस्फोटकारी और ज़्यादा नुकसानकारी और ज़्यादा भयंकर रूप में
वह आता है। आप परमाणु बम का आप निर्माण जानते हो कैसे होता है? जो हमारे अणुओं को इतनी दबाई जाती है और उस दबाने की प्रक्रिया में इतनी ज़्यादा उस पर एनर्जी का विस्फोट होता है, उस एनर्जी को दबा करके रखी जाती है, और जब उसको छोड़ दी जाती है, जब उस पर दबाव दी जाती है, तो वह एनर्जी कितना घातक रूप में आप परिणाम लेकर आता है। यदि उसी एनर्जी को हम सकारात्मक ले गए, उसी एनर्जी का उपयोग डाइवर्सन कर दें, थोड़ी सी उसकी डायरेक्शन को मोड़ दें यदि, तो वह एनर्जी सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में आकर के निर्माण करती है। जो आपका क्रोध है, अच्छी बात है, आपके अंदर में वासना है, अच्छी बात है, आपके अंदर में जिजीविषा है, अच्छी बात है, आप झगड़ा करने के लिए बेताब हो जाते हो, बड़ी अच्छी बात है। बस इस बात को थोड़ी सी दिशा में परिवर्तित कर दीजिए, आप उसकी डायरेक्शन को बदल दीजिए, आप अपने काम करने के तरीका को बदल दीजिए, आप अपने काम के जो दृष्टिकोण है उसको बदल दीजिए, आप थोड़ी सी अपनी सोच को बदल दीजिए, थोड़ी सी उसके लिए स्वाध्याय कीजिए, थोड़ी सी अच्छे साहित्यों को से जुड़िए, और आप क्या करें, आप अपनी मन की जो विज्ञान है उसको समझें। मन की विज्ञान है उसको समझें। आपका मन जैसे ही विज्ञान को समझेंगे आप, वैसे आपका यह क्रोध का दिशा बदल जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। आपको करना ये है, आपको एक कांच का गिलास लेना है। गिलास में जल भरा रहे, जल जो सुबह सुबह का हो, साफ़ सुथरा हो। आप उस गिलास में एक सफ़ेद कागज़ रखिए और एक काले पेन लीजिए। काले पेन से आप उसको लिखिए कि मेरी एनर्जी जो है मूल की तरफ लौट गया है, मेरी एनर्जी जो है नाभि चक्र में स्थिर हो गया है, मेरी एनर्जी जो है आज्ञा चक्र में स्थिर हो गया है, मेरी एनर्जी जो है वह मेरी ब्रह्म कमल में ऐसा करके 3 बार आपको लिखना है, मेरा एनर्जी ब्रह्म कमल में। इतना लिख करके आप उस गिलास में उसको लपेट दीजिए। एक रबड़ लगा दीजिए, उसको जल को रहने दीजिए। 24 घंटा जब हो जाए, उस जल को दूसरा दिन सुबह आंख बंद करके प्रार्थना करके आप मानसिक प्रार्थना करें कि आपका जो एनर्जी है ब्रह्म कमल में स्थित है, स्थिर हो गया है, ब्रह्म कमल में है। आपकी एनर्जी ब्रह्म कमल। ऐसा 3 बार आप अवधारणा कीजिए, इमेज कीजिए कि आपका यह जो मानसिक क्षेत्र है यह पूरा एनर्जी से लबालब भर चुका है, और आप उस जल को पी लीजिए। आप मित्र देखेंगे, आप इस जल का प्रयोग कुछ दिन तक करते हैं, महीना दिन हो जाता है, 30 दिन 60 दिन जब हो जाता है, इस दौरान में आपको बहुत रिलैक्स होगा। आपका जो क्रोध है वो उसका डायरेक्शन जो बदल चुका होगा, धीरे धीरे बदल रहे होंगे। और इस बीच में आप अपना खान पान पर नज़र रखिए। आप ज़्यादा तामसिक भोजन ना करें, आप ज़्यादा ऐसा वाइन साइन ना पिया करें, आप ज़्यादा तलब तम्बाकू का उपयोग ना करें। आप अपनी मन की ऐसी कोई यदि दुर्दशा है तो उस पर भी विज्ञान सम्मत विचार कीजिए, और आदतें बदल जाती है, आदतें छूट जाती है, गंभीर से गंभीर आदतें भी बदल जाती है। आप स्वाध्याय कीजिए, निश्चित तौर से काफ़ी लाभ होगा, लाभ ही होगा, और आपका जीवन में मुस्कुराहट खिलेगी, और एनर्जी का आपका एक सदुपयोग होगा, और एक शानदार व्यक्ति बन करके समाज में सिर ऊंचा करके आप जीवन जिएंगे। थैंक यू।